राहुल रावल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए प्रॉफिट लॉस को हमने स्टार्ट कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। ये 37 पेज नंबर शायद इस पर आ गया, कोई नहीं। ये देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 2016 में आया हुआ है और लगातार 2017 में आया हुआ है। लगातार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए ए से स्थान बी तक जाता है, क्योंकि स्थान बी पर वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। ठीक है, ए की बजाय अगर बी पर जाए तो 15% बचा लेगा भाई। यद्यपि आने जाने में 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, फिर भी ए से उसे खरीदने की तुलना में 150 रुपये का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? आपको प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। ये तो आप जानते ही हो कि जो सर लाभ परसेंट होता है, लाभ परसेंट होता है, उसके लिए तो आपको क्या जरूरी है? प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई में 100। ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है, नहीं होता? अरे प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट तो मैं दे रखा है, प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े, ये दे रखा कि उसे 150 रुपये का लाभ होता है। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। देखिए, दो स्थान मान लो A और B, जैसा उसने बोला। मान लो कि एक स्थान पर वस्तु उसको 100 रुपये की मिलती थी ए स्थान पर, लेकिन जब वह B पर जाता है तो 15% कम रेट पर मिलती है। तो 100 का 15% सर 15 रुपये होते हैं, तो 15 इसमें से घटा दो तो ये मिल जाएगी उसको 85 रुपये में। कितने मिल गई? 85 रुपये में मिल गई। अब ऐसा होने पर क्या हुआ? यद्यपि आने जाने में 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, फिर भी स्थान ए की तुलना में 150 रुपये का लाभ होता है। 150 रुपये ये प्लस में 150 का प्रॉफिट ये होता है। टोटल उसको जो है ना, ये 150 और 150 रुपये क्या है? यद्यपि आने जाने में 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, 150 रुपये ये खर्च हो गए, फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने में 150 रुपये का लाभ होता है। तो 150 और 150 रुपये, ये जो वैल्यू है 15% के इक्वल है। 15% का जो अंतर दे रखा है उसके इक्वल आप इसको कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो 300 रुपये, कितने रुपये बचा लिए उसने? 300 रुपये बचा लिए। तो ये वैल्यू है 15% के। आप टोटल 100% निकाल लो। देखो 15% बराबर अगर 300 है, 15% बराबर 300 है, तो 100% निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? 15 दूनी 30, 20 गुना है, तो इसका 20 गुना करोगे तो 2000 रुपये। कितना आ जाएगा आपका? डायरेक्ट 2000 रुपये। 2000 रुपये अगर नहीं आया तो मैं देखो बताता हूँ कैसे है। 15% बराबर 300, 100% की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो ये 300। नीचे वाली वैल्यू हमेशा ऊपर जाती है, यानी 100, और ऊपर वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है। तो 15 से काटो, 15 दूनी 30, देखो 20 ही आ गया। 20 गुना तो 2000 रुपये, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया था 2000 रुपये। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 2000 रुपये का। 2000 रुपये का क्या है? 100% का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ही होता है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने में क्या जो दिक्कत थी? कुछ भी नहीं थी। कितने का प्रॉफिट हो रहा था सर? 150 रुपये का। कितने पे? 2000 पर। मल्टीप्लाई में 100 कर दो, आपका आंसर आपके सामने है। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो। 15 का 10 7.5 होता है, तो 7.5% का प्रॉफिट, 7.5% का प्रॉफिट उसको होगा भाई। कितने का होगा? 7.5% इज योर राइट आंसर। सी इज योर राइट आंसर। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, 150 रुपये जो आने जाने में 150 रुपये जो ये खर्च होते हैं, और उसे जो 150 रुपये का लाभ होता है, तो ये जो टोटल 300 रुपये है ना, ये 15% के इक्वल है। क्योंकि यहाँ 15% ही तो बचा रहा था वो। आप देखो ना, ए से बी जाने में उसको क्या बेनिफिट हो रहा था सर? 15% का बेनिफिट हो रहा था। तो ये 150 रुपये और ये 150 रुपये, 300 रुपये, ये वही तो अंतर के इक्वल होगा आपके 15% के इक्वल, अगर आप स्टेटमेंट को समझ पा रहे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, कितने के लाभ पर सर? 25% के लाभ पर बेचता है। तो 25% की फ्रैक्शन बना लो भाई पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल 25% की फ्रैक्शन बनाओ। तो 25% की अगर सर फ्रैक्शन बनाओ, 25% की फ्रैक्शन होती है 25/100। वैसे आप कर लोगे 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। कितनी? 1/4। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस है उसका 4 रुपये, और 1 रुपये का मतलब है प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। उसने बोला 25% के लाभ पर बेचता है, तो 25% के लाभ पर बेचता है, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। 1/4, 4 रुपये क्या हो गया सर? कॉस्ट प्राइस। 1 रुपये क्या हो गया? उसका प्रॉफिट हो गया। अब आगे बोला उसने, यदि वह वस्तु को आधे रेट पर खरीदता है, पहले 4 रुपये में खरीद रहा था, मान लो आधे रेट पर 2 रुपये में खरीदता है, 4 का 2, और उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर बेचता है। सेलिंग प्राइस भी निकाल लो भाई, यहाँ सेलिंग प्राइस निकालो पहले। वस्तु 4 रुपये में खरीदी, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बिकी? 5 रुपये में। कितने में बिकी? 5 रुपये में। अब यहाँ भी वही बोल रहा है कि उससे पहले वाले विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहले कितने में बेच रहा है सर? 5 में। अब भी कितने में बेच रहा है? 5 रुपये में। ठीक है भाई, तो पहले विक्रय मूल्य बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब 2 रुपये की वस्तु को 5 रुपये बेच दिया, तो कितने का लाभ कमाया सर? 3 रुपये का। कितने पर? 2 पर। मल्टीप्लाई में 100 कर दो भाई। लाभ प्रतिशत का फार्मूला तो अभी बताया था मैंने, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला, प्रॉफिट अपॉन CP। प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 से 5 में 3 रुपये कमाए, और कॉस्ट प्राइस 2 ही रुपये है। 3 रुपये 2 पर कमाए, तो कर दो 2 से काटोगे तो 50।
50 दिए 150%, तो 150% का प्रॉफिट हो जाएगा। डी इज योर राइट आंसर। ये तो बड़ा इजी था। फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं कि 25% की फ्रैक्शन 1/4 जो नीचे आता है, अगर ये उसने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, नीचे क्या आता है हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है, क्योंकि लाभ होता है किस पर है, कॉस्ट प्राइस पर ही, लाभ परसेंट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, इसलिए अपोन में वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस रखा, कॉस्ट प्राइस होगा और ऊपर क्या है आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंचन एक अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदती है। कंचन एक घड़ी अंकित मूल्य की 25% पर खरीदती है। ये वह उसे खरीदी गई कीमत के 25% लाभ पर बेचती है। अंकित मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो आप देखिए क्या इसने बोला हुआ है। कंचन एक अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदती है। कंचन एक घड़ी अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदती है। चलिए मान लेते हैं मार्क प्राइस और सर सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस मैंने 100 रुपये मान लिया, 25% की छूट पर खरीदती है, तो इसकी 25% निकालोगे, 100 का 25% 25 होगा, 100 में से 25 गया 75, कॉस्ट प्राइस आ गया 75। अब क्या कहते हैं, वह खरीदी गई कीमत पर, वह उसे खरीदी गई कीमत तो भाई 75 रुपये की थी। अरे कंचन ने घड़ी 25% डिस्काउंट पर खरीदी, 25% की छूट पर खरीदी, तो घड़ी जो थी वो कितने में खरीदी गई सर? 75 रुपये में, 75 रुपये में खरीदी गई। अब वह खरीदी गई कीमत पर 25% का लाभ चाहती है, यानी 75 पर ही 75% का लाभ चाहती है। तो या तो आप इसका 75% निकाल लो, नहीं तो इससे अच्छा क्या होता है कि आप फ्रैक्शन में कर लो ना, 75% को 100 में करके, तो इसका फ्रैक्शन में कर लो, तो 75% के लाभ यानी 75% का लाभ हो जाएगा 175/100। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 175/100। तो सर कैसे करेंगे इसको? 175/100, 75 का 175/100 निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 25 सत्ता 175, 25 चौका 100, 25 चौका 100। इससे कैलकुलेशन अगर लंबी हो रही है तो फिर रहने दो, इससे कैलकुलेशन लंबी हो रही है तो फिर एक काम कर लेते हैं जो इजी रहेगा। आप लोगों की 75 में वो खरीदी, उस पर 75% निकालना बड़ा ईजी है। 75% निकालना ईजी है सर कैसे भाई? 75% इकाई अंक 5 है, तो 28 56 25 आ गया ना, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। 56 25 और पॉइंट कितने से पहले लगा दोगे? 2 से। तो 75 रुपये की वस्तु पर अगर 75% का प्रॉफिट चाहते हो तो 56.25 का आपको बेनिफिट लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 70 और 50 120 और 11 131.25 131.25, यानी 75 वाली वस्तु ये कॉस्ट प्राइस था और 131.25 में आपने बेच दी। तो उसने क्या पूछा था आपको? उसने पूछा है बेजी अंकित मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अंकित मूल्य पर पूछ रहा है। अंकित मूल्य तो 100 रुपये था, अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये था, और सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका? 131.25 में उसने वो बेच किया है, तो अंकित मूल्य पर उसका लाभ 100 से 31.25 का मतलब कितना हो गया सर? 31.25 का बेनिफिट। 31.25 100 पर तो डायरेक्ट होता ना, 131.25 में से 100 घटाओ, क्या बचेगा? 31.25 इज योर राइट आंसर। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजिंग मत करना, इसका आंसर ए हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो लाभ पूछ रहा है ना अंकित मूल्य पर पूछ रहा है, इसलिए इसकी तुलना को अंकित मूल्य से करेंगे सेलिंग प्राइस के। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। 75 पर मत देखना है 131.25। अगर एक कॉस्ट प्राइस पर पूछता कि कितने का बेनिफिट हुआ, फिर हम निकाल लेते तो हमें मार्क प्राइस पर पूछ रहा है, तो यहाँ से 75% करना भी जो ईजी हो जाएगा। 31.75 का 75% कैसे किया सर? देखो 75 का 75% जब करोगे बटे 100 आएगा, और हम जानते हैं कि जब इकाई का अंक 5 होता है, इसके नाम का पंजू 25, और 7 से एक ज़्यादा होता है 8 और 2 56। आपको डायरेक्ट आता ही होगा 35 गुणा 35 अगर हमें करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 3 से एक ज़्यादा 4 4 12 25। इकाई का जब हम स्क्वायर करते हैं कोई भी, उसकी ट्रिक होती है, जब इकाई का क्या होता है 5, 45 गुणा 45 करना है, तो पंजू 25, 4 से एक ज़्यादा 5, 5 होगा 20 25, तो डायरेक्ट 20 25 आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। जय हिंद जय भारत।